लिखा हुआ है वचन में कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। जब हम सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनेंगे तो ये हमारी जिंदगी में कामयाबी को लाएगा। सावधान रहना नहीं आता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में चाहिए और इस बात को कहिए, परमेश्वर मुझे सावधान रहना सिखा, मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये इस बात को सिखा परमेश्वर, कैसी चाल चलनी है सिखा परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम परमेश्वर की निकटता में आए हैं कि उससे के वचन से कुछ सीख सकें, उसके कलाम से कुछ बातें सीख सकें। परमेश्वर के वचन से एक बात सीखेंगे जिसको जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, कलाम दिया, जिसका नाम है सावधानी। ये आपको मिल जाएगा यशायाह 7 बाब। यहाँ पर लिखा हुआ है सावधान। किन किन चीजों से हमें सावधान रहना है परमेश्वर हमें सिखा रहा है। हमें बोलने में सावधान रहना है, हमें अपनी चाल को चलने में सावधान रहना है और बहुत सी उन बातों में सावधान रहना है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो हम सावधान रहना सीख जाएंगे। एक कहावत है ना, कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सावधान रहना हमें परमेश्वर सिखाता है। किस जगह पे हमें क्या बोलना है, किस जगह पे हमें कम बोलना है, किस जगह पे हमें किस तरह से रहना है, ये सब कुछ परमेश्वर हमें सिखाता है। जब हम उससे के साथ में रिलेशन बनाते हैं, उसके साथ में संगति रखते हैं, तो परमेश्वर हमें सिखाता है किस तरह से हमें सावधानी से बोलना है, सावधान रहना है। हम किस तरह से परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ये हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर सिखाता है। सावधान रहना हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, बहुत सारी दुर्घटनाएं घट जाएंगी। जिस तरह से एक एग्जाम्पल बताते हैं, अगर हम गाड़ी को ठीक से चला रहे हैं, सावधान होकर चला रहे हैं, तो गाड़ी ठीक जाएगी। लेकिन अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो वो गाड़ी ठीक नहीं चलेगी। उसी तरह से हमें भी अपनी मानसिक स्थिति को परमेश्वर की उपस्थिति में आकर सही रखना है, सावधानी से चलना है। सिर्फ हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में सावधानी से चलेंगे ना, तो हर एक जगह पे हम कामयाब हो पाएंगे। कामयाबी परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, परमेश्वर से रिलेशन बनाना हमारी जिंदगी में कामयाबी को लाता है। सावधानी से चलना हमारी जिंदगी में कामयाबी को लाता है। बहुत से इंसान होंगे जो बहुत कामयाब हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरे और कामयाब होने पाए। दाऊद सावधानी से चला और वो भेड़ बकरियां चराता था और परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, सावधानी से अपनी चाल को चला और वो राजा बनाया गया। इस तरह से परमेश्वर के कलाम में बहुत से ऐसे नबी हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सावधानी से चलकर, परमेश्वर की हुजूरी में चलकर कामयाबी को हासिल किया। एस्तर परमेश्वर की उपस्थिति में चलती फिरती थी तो वो उस प्रजा को बचाने पाई जो नामुमकिन सा काम था, उस काम को करने पाई। क्यों करने पाई? क्योंकि वो सावधानी से चली। कहाँ पे उसे बोलना है, कहाँ पर उसे नहीं बोलना है, इस बात का ज्ञान सिर्फ परमेश्वर ने उसे दिया। हम ये सावधान रहना हमें सिर्फ परमेश्वर सिखाता है। परमेश्वर की उपस्थिति सिखाती है, परमेश्वर से संगति सिखाती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें और अपनी जिंदगी में कामयाब रहें। कामयाब हम तभी रहने पाएंगे जब हम सावधान रहेंगे। हमें सावधान रहने की बहुत जरूरत है, हर एक जगह पर सावधान रहने की जरूरत है। यूसुफ जब उसने अपने स्वप्न को बताया तो उसके भाइयों को उसके ऊपर क्रोध आ गया और क्रोध के मारे उसने उसको गड्ढे में डाल दिया। लेकिन यूसुफ के संग संग परमेश्वर रहता था। यूसुफ सावधानी से चलना सीख गया था, इसीलिए परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कामयाबी दी, उसे प्रधानमंत्री बनाया। परमेश्वर हमें भी आज के दिन कामयाब करना चाहता है।
हमें हमारी जिंदगी में भी कामयाबी लाना मांगता है। सिर्फ हमें सावधान रहने की जरूरत है। लिखा हुआ है वचन में कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनो। जब हम सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बनेंगे तो ये हमारी जिंदगी में कामयाबी को लाएगा। परमेश्वर चाहता है हमारी जिंदगी में कामयाबी आए, तो हमें सावधान रहना जरूरी है। परमेश्वर हमें सावधान रहना सिखाएगा। अगर सावधान रहना नहीं आता है तो परमेश्वर की उपस्थिति में जाइए और इस बात को कहिए, परमेश्वर मुझे सावधान रहना सिखा, मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये इस बात को सिखा परमेश्वर। कैसी चाल चलनी है सिखा परमेश्वर। परमेश्वर हमें हर एक चीज सिखा सकता है, सावधान रहना सिखा सकता है। सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी संगति में रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सॉलिड, आखिरी एग्जांपल तो बहुत अच्छा।